पैकेजीन के बाद फोर्थ स्टेज होती है, दैट इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में अब क्या होता है, सबसे पहला काम, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इट गेट्स डिसॉल्व्ड, यानी कि खत्म हो जाता है। जो साइनैप्स हुआ था वो सब अब ओवर हो जाता है, पहले कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है, ठीक है। और जो बाइवेलेंट्स थे, दो क्रोमोसोम्स थे जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, ये बाइवेलेंट्स अब सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अब अलग हो जाते हैं। कहाँ से जुड़े रहते हैं, सिर्फ एक बार कुछ टाइम के लिए ये जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी उतनी जगह से कुछ टाइम के लिए जुड़े रहते हैं, और एंड होते होते डिप्लोटीन के एंड तक वहां से भी ये अलग हो जाते हैं। तो जहां से ये जुड़े हुए थे बाइवेलेंट्स, ये यहाँ पर इनके अलग होने के बाद जिस जगह से ये जुड़े थे वहां पर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कोई चीज आपस में जुड़ी और उसके बाद में निशान रह जाते हैं कुछ, तो इसका जो निशान सा रह जाता है वो एक्स जो है शेप का हमें दिखता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कियास्मेटा। तो डिप्लोटीन में बेसिकली क्या बनता है, कियास्मेटा। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खत्म, क्रॉसिंग ओवर वाली जगह से बाइवेलेंट्स यानी कि दो होमोलेगस क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जुड़े कैसे, वो हल्के से निशान सा बस वहां पर नजर आता है उनके ऊपर, और वो एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं कियास्मेटा, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के oocytes में, वर्टिब्रेट्स के जो oocyte है, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स भी, इवन हम वर्टिब्रेट्स हैं, हमारा जो oocyte है यानी कि ओवम बनने से पहले का स्ट्रक्चर जो है, ओवम का प्रीकर्सर जो है, ओवम से पहले का स्ट्रक्चर, दैट इज oocyte। oocyte जो है, इसी जो है कियास्मेटा वाली डिप्लोटीन स्टेज में कई महीनों तक या कई सालों तक एज इट इज ही रहता है, oocyte ही फॉर्म में रहता है। फीमेल में ओवम कई सालों बाद जाकर बनता है, तो कई सालों और महीनों तक oocyte जो है वो इसी स्टेज में रुका रहता है। फीमेल्स के अंदर मियोसिस एक बारी में पूरी नहीं होती, इंटरफेज हो जाती है, प्रोफेज 1 हो जाती है, पैकेटीन हो जाती है, डिप्लोटीन में आकर वो रुकी रहती है। कब तक रुकी रहेगी, जब तक कि उसके अंदर जो है स्पर्म की एंट्री नहीं होती। स्पर्म की एंट्री जब ओवम के अंदर होती है, उसके बाद ओवम अपनी मियोसिस को कंप्लीट करता है, उससे पहले उसकी मियोसिस जो है वो हमेशा ही सस्पेंडेड रहती है, रुक जाती है। ये रुकावट महीनों तक, सालों तक रहेगी, जब तक कि स्पर्म एंटर इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। दिस ऑल हैपन्स इन डिप्लोटीन। तो बेसिकली कियास्मेटा कब बनता है, इन द स्टेज डिप्लोटीन, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेज आती है, फिफ्थ स्टेज, दैट इज डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में लास्ट स्टेज में अब क्या होता है, कियास्मेटा जो बना था डिप्लोटीन में, कियास्मेटा जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है बिल्कुल। अब कियास्मेटा जैसी कोई चीज नहीं रहती है, ठीक है। जो डिवीजन के लिए स्पिंडल चाहिए, स्पिंडल अपरेटस चाहिए, जो स्पिंडल अपरेटस चाहिए वो बनना शुरू हो जाता है, प्रिपेयरिंग शुरू हो जाती है स्पिंडल अपरेटस की, ताकि क्रोमोसोम जो है आधे एक पोल की तरफ और आधे एक पोल की तरफ आ जाए, स्पिंडल अपरेटस भी बन जाता है। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो अब सेपरेट हो जाते हैं, homologous chromosomes now get separated,
वो जो इकट्ठे हुए थे दो क्रोमोसोम्स, अब वो दोनों भी एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रोफेज 1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। क्या क्या हुआ प्रोफेज 1 में? सबसे पहले लैप्टोटीन क्रोमोसोम्स ने अपनी प्रॉपर शेप ले ली। जाइगोटीन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स साइनेप्सिस हो गया। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे के पास में आए और उन्होंने ओवरलैपिंग की। एक जगह से भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा जगह से भी कर सकते हैं। फिर आती है पैकेटीन। पैकेटीन में रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से क्रॉसिंग ओवर होती है और नई तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। फिर डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया, बाइवेलेंट्स अलग हो गए, क्रॉसिंग ओवर खत्म हो गई, लेकिन उसका एक निशान रह जाता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर, दैट इज कियास्मेटा। डिप्लोटीन स्टेज वर्टिब्रेट्स के oocyte में कई महीनों तक या कई सालों तक बनी रह सकती है। और लास्ट स्टेज डायाकाइनेसिस, जिसमें कियास्मेटा भी खत्म, स्पिंडल अपरेटस जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स अब सेपरेट हो जाते हैं। ये हुई प्रोफेज। जो माइटोसिस की प्रोफेज इतनी आसानी से सिंगल एक दो स्टेप्स में खत्म हो गई थी, मियोसिस की प्रोफेज की फर्दर 5 स्टेप में डिवाइडेड है। आगे का प्रोसेस इजी है, सिर्फ प्रोफेज ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। हाँ जी, एनी डाउट्स? मैम जो मियोसिस 2 की प्रोफेज है वो भी इन्हीं स्टेप्स में होगी? मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसी होती है। जो स्टेप माइटोसिस में हुए हैं सेम बिल्कुल वैसा ही मियोसिस 2 में होगा, सिर्फ मियोसिस 1 थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी भी प्रोफेज 1 थोड़ी बड़ी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। ओके मैम। मैम यस मैम डायकिनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्मेटा वो बताना एक बार मैम। टर्मिनाइजेशन, टर्मिनल मतलब एंड होना, टर्मिनेट हो जाना। ओके मैम। और कुछ? भव्या क्लियर है बेटा सारा? यस मैम। अरमान क्लियर है? धीरज, अरमान ओके है सारा? माइटोसिस हो जाएगा याद कल अच्छे से? यस मैम। तो ऐसा करते हैं, कल आप मुझे रिटर्न माइटोसिस करो, परसों आपका क्विज होगा माइटोसिस और मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 का। अपनी अपनी वीडियोस आप ऑन रखेंगे और वीडियोस ऑन पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? नहीं आता होगा तो आप पास कर देना। बोलो क्विज करें इसकी? मैम यस यस मैम। मैम। क्योंकि इसमें यस मैम। मैम। है ना, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग भी होगा और थोड़ी क्लास में भी थोड़ा इंटरेस्ट बन जाएगा, मजा आएगा, ठीक है? इसकी हम क्विज करेंगे। यस मैम। तो आपने मैम हाँ जी, मैम हमारे वो पिछला चैप्टर करवाया था उसका टेस्ट ले लो। पिछला चैप्टर आपका चल तो रहा है सर्कुलेशन? वो नहीं, इससे पिछला करवाया था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का टेस्ट ले लो। अच्छा, जो पहले करवा दिया था आप वो दे दो मुझे, नए बच्चे दे दो बिल्कुल। आपने कब दें? कर लिया था ना? हाँ, तो आप मेरे को उसका टेस्ट दे दो। करण आप हो और एक चंदन है, पंकज है और पीयूष नहीं है आज क्लास में, है ना? मेरे से पहले तो थे चंदन और पंकज, अब नहीं आए, दोबारा नहीं उनका ज्वाइन हुआ, गांव से होता भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उनको भी मैं इन्फॉर्म हुए ग्रुप में डाल देती हूँ आपके, ठीक है? या आपको पर्सनल जो नए बच्चे उनको मैसेज कर देती हूँ, आप मुझे एक्सक्रीशन का टेस्ट दे दो, आप ग्रुप में बात कर लेते हैं इस बारे में, ठीक है? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ओके ओके मैम। मैम परसों सेल चैप्टर का टेस्ट नहीं है? सेल चैप्टर का टेस्ट है, इसकी क्विज है ना? सेल चैप्टर का मैम डबल हो जाएगा, ट्यूसडे को ले लो सेल का। बताओ, पहले सेल का देना चाहते हो पहले क्विज देना चाहते हो, ये बता दो सर। पहले क्विज ले लो मैम। रेज योर हैंड्स फॉर सेल चैप्टर।
मंडे को सेल चैप्टर के टेस्ट के लिए रेज योर हैंड्स। ओनली 2, 3। तीन बच्चे ही सेल चैप्टर का टेस्ट देना चाहते हैं बस, बाकी सारे क्विज करना चाहते हैं मंडे को। अब क्विज वाले Yes, ma'am. हाँ जी, तो Yes, सेल ma'am. टेस्ट वाले बच्चे बताओ, क्विज ही कर लें फिर मंडे को, और ट्यूसडे को सेल चैप्टर का टेस्ट कर लें, मेजोरिटी वहां जा रही है। यस मैम। ठीक है, ठीक है अरमान। तो मंडे को जो Yes, है ma'am. आपकी क्विज होगी और ट्यूसडे को फुल सेल चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, ओके देन, बाय फॉर नाउ। परसों फिर Thank you, ma'am. Thank you, थैंक यू ma'am. मैम। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम थैंक यू मैम। वेलकम।